Hello students, today we are going to start our next topic, that is EMF of the cell or cell potential. What is EMF? It is a electromotive force of the cell और इसी को हम कहते हैं cell potential. इसका मतलब क्या है? It is the maximum voltage obtained from cell. Cell से हम कितनी maximum voltage ऑब्टेन कर सकते हैं, उसी को कहते हैं उसकी EMF ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल. ठीक है, हमें उससे आउटपुट कितनी मिल रही है. जो हम घर पे नॉर्मल सेल यूज़ करते हैं तो सेल के ऊपर लिखा होता है 1.1 वोल्ट 1.5 वोल्ट जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वो उसकी क्या है, उसका सेल पोटेंशियल कितनी हमें वो आउटपुट वोल्टेज दे रहा है, मैक्सिमम कितनी वोल्टेज वो दे रहा है. तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है ई नोट ऑफ दिस सेल. Note represented the standard value, means at standard condition, cell potential at standard conditions. and इसमें हमारा फॉर्मूला होता है ई नोट ऑफ द कैथोड माइनस ई नोट ऑफ द एनोड. कैथोड वाली साइड हमारी राइट साइड होती है और एनोड वाली साइड हमारी लेफ्ट साइड होती है. क्लियर. और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको फॉर्मूले को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट माइनस ई नोट ऑफ द लेफ्ट. तो ई सेल कहाँ पे किस पे हमारी डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ द सेल और टेम्परेचर के ऊपर. और एनी कंसंट्रेशन, और ये इसको हम लेते हैं अगर तो वो ई नॉट है तो वो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशंस पे इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है. अगर वो एनी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर है तो वो हम करेंगे आगे नेक्स्ट नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर होता है ई नॉट ऑफ दिस सेल, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस, 1 मोलर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार. तो ई नोट ऑफ द सेल का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ये हमारे पास क्या है, राइट वाली साइड, और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट वाली साइड. तो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो फिर फॉर्मूला ये आपको क्लियर होगा. फाइंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस. ठीक है, ई नोट ऑफ दिस सेल फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स वो स्टैंडर्डाइज कंडीशंस पे होगा. तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, ई नोट ऑफ दी निकल 2 पॉजिटिव टू निकल इज इक्वल्स टू माइनस 0.25 वोल्ट. और हमारे पास सिल्वर यूज़ किया हुआ है एज अ कैथोड, तो Ag पॉजिटिव टू Ag कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ हमें उसकी वोल्टेज गिवन है. तो टोटल हमें उससे कितनी आउटपुट मिलेगी उस सेल से, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, EMF ऑफ दी सेल कैथोड माइनस एनोड. तो कैथोड की हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, 0.80 माइनस, और यहाँ पे माइनस क्या है, ये वाला जो हमें गिवन है माइनस 0.25. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, 1.05 वोल्ट. नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल. डेनियल सेल हमारा दो जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, एक हमारा जिंक का था और एक हमारा कॉपर का था. तो यहाँ पे हमारे पास इसका हमें जो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है दैट इज़ माइनस 7.6 वोल्टेज, और कॉपर का गिवन है हमारे पास 0.034 वोल्ट. ठीक है, तो EMF ऑफ द सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैथोड माइनस एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का हमने रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, और यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेना. क्लियर. तो 0.34 माइनस और माइनस 0.76 इज इक्वल्स टू, सॉल्व करके हमारे पास आ गया 1.10 वोल्ट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन. फिजिबिलिटी का मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, उसको हम कैसे जज करेंगे. 11th क्लास में हम कर चुके हैं. हमारा जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता था उसके लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी थी वो क्या थी, नेगेटिव. दैट मीन्स डेल्टा जी लेस देन 0. अगर जिसका डेल्टा जी हमारा नेगेटिव था या लेस देन 0 था, दैट मीन्स वो रिएक्शन क्या थी, फिजिबल थी. तो ऐसे ही हम देखेंगे, अगर हमारे पास उस सेल की जो डेल्टा जी है वो हमारे पास लेस देन 0 आएगी तो वो रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी. अगर नहीं आई तो वो रिएक्शन क्या होगी, नॉट फिजिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम छोटा सा एक्सप्रेशन करेंगे. सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ डेल्टा जी, दैट इज़ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. तो डेल्टा जी को हम और भी डिफाइन करते हैं, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम. क्लियर. तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमारे पास क्या था, नेगेटिव, दैट इज माइनस W इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल. यहाँ पे हम सिस्टम ले रहे थे बट यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है, सेल.
सेल की फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिस्टम को सपोज कर लेंगे वो सेल है। अगर हमारे पास W की वैल्यू पॉजिटिव हुई, वर्क डन की वैल्यू क्या हुई पॉजिटिव, तो हमारा डेल्टा G क्या होगा नेगेटिव, और रिएक्शन सेल रिएक्शन क्या होगी हमारी स्पॉन्टेनियस। अगर W हमारा हुआ नेगेटिव तो डेल्टा G हमारा क्या होगा पॉजिटिव, और रिएक्शन क्या होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब W की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा इसका डेरिवेशन करनी होगी, ठीक है, फिजिक्स में कर चुके वैसे ऑलरेडी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है, दैट इज़ W इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है क्या होता है, डेल्टा V इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको एक साइड यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वर्क डन क्या होता है हमारे पास, कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम लेके गए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पे हम बात करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए फ्रॉम एनोड टू कैथोड, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या हुई है ऑक्सीडेशन, वही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं टू कैथोड। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव किए फ्रॉम एनोड टू कैथोड, उसको लेके मूव करवाने के लिए जो हमने उसके ऊपर वर्क डन किया है, दैट इज़ W। क्लियर। तो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे W की, और उसको वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, जिससे हम क्या निकालेंगे डेल्टा G, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या W कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक हमने क्या करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, चार्ज की। तो यहाँ पे हम कितना, हाउ मच चार्ज ट्रांसफ़र, कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है वो किसके इक्वल होगा, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए और इनटू चार्ज ऑन दी वन इलेक्ट्रॉन। तो कितना चार्ज होता है वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.67 × 10⁻19 कूलम, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए दैट इज़ n। और हमारे पास पता है n नंबर ऑफ मोल्स है, तो 1 मोल में कितने हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं 6.022 × 10⁻23 दैट इज़ इक्वल्स टू फेराडे, ठीक है। तो ये Q हमारा किसके इक्वल हुआ n इंटू, तो ये हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करके आया हुआ है हमारे पास, ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दैट इज़ द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हुई है, Q चार्ज हमारे पास निकल गया, दैट मीन्स चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच रिप्रेजेंट द 1 फेराडे, ठीक है। 1 फेराडे की वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Q की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हम वैल्यू निकाल लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास ये हम ऑलरेडी आपने फिजिक्स में एक्सप्रेशन किया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल, कितना वो हमें आउटपुट दे रहा है उसके इक्वल होता है हमारा डेल्टा V। तो हमारे पास क्या है, डेल्टा V की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, और Q की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, डेल्टा G हमने पता था वो नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम या बाय द सेल, हमने W से, और यहाँ पे W हमारा किसके इक्वल था फर्दर Q इंटू डेल्टा V। तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई N इंटू F, और डेल्टा भी हमारे पास क्या है E ऑफ द सेल। तो हम इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है डेल्टा G का, वो किसके इक्वल है -NF E ऑफ द सेल। अगर हमारे पास सेल की जो पोटेंशियल है, सेल की जो आउटपुट वोल्टेज है, अगर वो हमारे पास क्या हुई पॉजिटिव, अगर हमारे पास E ऑफ द सेल क्या होगा पॉजिटिव, तो हमारा डेल्टा G क्या होगा नेगेटिव। तो वो रिएक्शन की जो सेल की जो रिएक्शन है वो क्या होगी फिजिबल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड का जो आउटपुट होगी पोटेंशियल होगा, अगर वो हमारे पास नेगेटिव हुआ तो ऑल ओवर वैल्यू हमारी पे क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो डेल्टा G क्या हो जाएगा पॉजिटिव। दैट मीन्स वो रिएक्शन क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट विल नॉट अकर। तो यहाँ पे ये होगा हमारा इन एट एनी कंडीशंस, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पर डेल्टा G की वैल्यू लें, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड विद डेल्टा G नॉट माइनस NF E नॉट ऑफ दिस सेल, दैट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स लेके समझते हैं कैसे हम सेल रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग गिब्स फ्री एनर्जी। तो हमें क्या है द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ सेल। तो हमें सेल गिवन है जिसमें हमने यूज़ किए हैं इलेक्ट्रोड्स, एक साइड जिंक और एक साइड कॉपर।
तो ये हमारा एनोड वाली साइड है, ये कैथोड है हमारा। जिंक 2 पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे उसकी रिडक्शन हो रही है। तो हमारा इसका दोनों का हमें क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल एज यूजुअल। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्डाइज वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो हमने ये चेक करना है दिस रिएक्शन इज़ फिजिबल और नॉट। तो डेल्टा जी हमारा अगर नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन फिजिबल है, और डेल्टा जी की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, दैट इज़ -NF E नॉट ऑफ दिस सेल। तो ई सेल पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ई नोट ऑफ द कैथोड सेल पोटेंशियल हमारा कैथोड माइनस ई नोट ऑफ द एनोड। तो वो हमें वैल्यूज़ गिवन है। तो कैथोड वाली साइड हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कॉपर, दैट इज़ वैल्यू 0.34 वोल्ट माइनस एक तो नेगेटिव साइन इसका है, एक नेगेटिव साइन हमें ऑलरेडी इसकी पोटेंशियल गिवन है -0.76। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1.10 वोल्ट। तो डेल्टा जी में हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, -N, और F की वैल्यू हमें पता है 1 फेराडे किसके इक्वल होता है हमारे पास, 96500 कूलम इंटू 1 पॉइंट, ये हमने सेल की पोटेंशियल हमें कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ व्हाट इज़ एन, एन क्या था हमारा, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो यहाँ पे हम एन को कैलकुलेट करने के लिए हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। तो जिंक हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड, तो बहुत ईजी है इसकी रिएक्शन लिखना। तो 2 इसके ऊपर चार्ज है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, और कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव है, उसने वही 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, और वहाँ पे रिडक्शन हुई। तो हम इनको क्या करेंगे, बैलेंस करके हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए यहाँ पे 2, तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम 2। तो ऑल ओवर हमारे पास, अगर यहीं से हमारी जजमेंट हो चुकी थी, अगर हमारे पास सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी हमारा क्या होगा, नेगेटिव। दैट मीन्स डेल्टा जी लेस देन 0 मीन्स रिएक्शन इज फिजिबल, एंड दिस गिव्स अस द फिजिबिलिटी ऑफ द सेल रिएक्शन। इसमें से आपको किस टाइप के और क्वेश्चंस बन सकते हैं, दिस टाइप क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैन वी स्टर अ कॉपर सल्फेट एक्वा सोल्यूशन विद जिंक रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। आपके पास कंटेनर में क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और आप क्या उसको जिंक रोड के साथ स्टर कर सकते हो या नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, कर तो सकते हैं बट कर क्यों नहीं सकेंगे। दैट मीन्स अगर जिंक रोड इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम उसको स्टर नहीं कर सकेंगे, अगर वो नहीं होगी तो हम उसको कर सकते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे सेल रिएक्शन की, सेल की फिजिबिलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ जिंक एंड कॉपर, दैट इज स्टैंडर्डाइज वैल्यू है जिंक की -0.76 वोल्ट और 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जैसे आपको क्लियर है ये रिएक्शन, जिंक कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और एज अ एनोड हम इसको यूज़ कर रहे हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये रिडक्शन हो रही है, तो इसको एज अ कैथोड हम यूज़ करते हैं। तो सेल इलेक्ट्रोड कैसे, सेल पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई नोट ऑफ द कैथोड माइनस ई नोट ऑफ द एनोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का गिवन है, वैल्यू को फाइंड आउट की, तो दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू। दैट मीन्स वो डायरेक्शन क्या है हमारे पास, फिजिबल। दैट मीन्स जब हम उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को जिंक रोड से स्टर करेंगे तो ये जो जिंक है वो सोल्यूशन में आना शुरू कर देगा, तो ये हमारी जो रोड है वो क्या हो जाएगी, इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। दैट मीन्स वो रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए, उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को स्टर करना चाहिए, मीन्स नहीं करना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कोई भी आपको इसका एक्वा सोल्यूशन देके आपको पूछ सकते हैं, जिंक रोड किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड से उसको स्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको इसकी रिएक्शन की फिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो, तो उसके लिए आपको फाइंड करना होगा सेल पोटेंशियल। क्लियर।